कैसे हैं इंद्रनील? बहुत बढ़िया मैम। नमस्कार मैडम। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। बहुत नए पुराने चेहरे देख। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। काफी चेहरे जो काफी जाने पहचाने और काफी नए चेहरे, सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। तो स्वर विज्ञान क्या है? ये स्वर विज्ञान जैसे काफी कुछ राज सर ने कह दिया। स्वर विज्ञान एक मिरेकलस साइंस है। ये है हमारे सांसों का विज्ञान। हम सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्या ये सांसों बिना हमारा जीवन है? जी नहीं। सांस नहीं तो हम नहीं। कोई भी इंसान क्या कह सकता है कि मैं सांसों के बिना रह सकता हूँ? जी नहीं। ये सांसें हमारा जीवन है। तो ये सांसें हमारे जीवन है। सांसें हमारा जीवन है। हम इस एक पोटली सांसों की इस धरती पर लेकर आए हैं। और ये सांसें ही डिसाइड करती है हमारा जीवन कैसा रहेगा। कई बार हम हमारी लाइफ की कई चीजों को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट पास जाते हैं। लेकिन स्वर विज्ञान कहता है लेकिन स्वर विज्ञान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। क्योंकि स्वर विज्ञान जो है ये बाबा शिव ने माता पार्वती को आज से हजारों साल पहले दिया था। माता पार्वती ने माता पार्वती ने एक बार शिव बाबा से पूछा था कि हर जगह भगवान उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसे में भगवान के बनाए हुए इंसानों को गाइड कौन करेगा? सही बुरे की पहचान कौन करेगा? अच्छा बुरा कौन बताएगा? तब शिव जी ने कहा कि मैं सांसों के रूप में हर घड़ी उनके साथ हूँ। मैंने उनको जो सांसें दी है, वो सांसें ही उनकी गुरु है, गाइड है। हमारी सांसें हमारे आने वाले सिर्फ हमारा आने वाला दिन नहीं बताते, हमारा भूत भविष्य वर्तमान हर कुछ बताते हैं। इतनी चमत्कारिक है हमारी सांसें। स्वर विज्ञान कहते हैं वहां से शुरू होता है जहां पे बाकी सारी ऑकल्ट की चीजें घुटने टेक देती है। स्वर विज्ञान वहां से शुरू होता है। ये इतना मिरेकलस साइंस है। स्वर विज्ञान को हम ये भी कहते हैं। स्वर विज्ञान के लिए हम ये भी कहते हैं कि ये डेस्टिनी कंट्रोल है। स्वर विज्ञान इज नोन एज ए डेस्टिनी कंट्रोलर। रीजन ये है कि स्वर विज्ञान के द्वारा हम हमारे जीवन में आने वाले हादसों को समझ सकते हैं, पहले से जान सकते हैं और उनको बदल भी सकते हैं। जी हाँ, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जीवन में होने वाली हर तरह की घटनाओं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पहले से समझ सकते हैं। स्वर विज्ञान के बारे में कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान क्या? स्वर यानी सरगम है, सारे गामा पा? जी नहीं। स्वर संस्कृत में हमारी सांसों को हम स्वर कहते हैं। तो ये हमारे सांसों का विज्ञान है। कई लोग ये भी कहेंगे कि इसमें इतना अमेजिंग क्या है? हम सभी सांस लेते हैं, हम सभी सांस छोड़ते हैं, इसमें सीखने जैसी क्या बात है? लेकिन इसमें सीखने जैसी ऐसी बात है कि हमारी सांसें को हम क्या कहते हैं? गूंगी सांसें। हमारी सांसें गूंगी है, हमारी सांसों गूंगी सांसें हैं। लेकिन ये सांसें गूंगी नहीं है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती है। कुछ ना कुछ कहती रहती है। हमको इनकी बातें समझ में नहीं आती। अगर हम इन सांसों की, गूंगी सांसों की भाषा को समझ जाए ना, जीवन में हर कुछ मिल जाएगा। हम संसार में इस शरीर रूपी मशीन को चलाने वाली कौन है? सिर्फ वायु, सिर्फ सांसें। यानी जब तक हमारे इस शरीर में वायु रहती है, सांसें रहती है, तब तक ये शरीर चलता है। और एक बार ये सांसें अगर हमें छोड़कर चली गई तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सांसें छोड़ते भी हैं, सांसें लेते भी हैं। हम सांसें छोड़ते भी हैं, सांसें क्या कोई भी ऐसा है जो सिर्फ सांसों को छोड़ता है, सांसों को वापस नहीं लेता? नहीं।
हमें सांसें को लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। तो ये वायु क्या है? ये वायु सांसें हैं और यही सांसें हमारी प्राण है। यही प्राण, और जब इस प्राणों को हम आयाम करते हैं यही प्राणायाम होता है। हम इन सांसों को लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन ये जो अंदर जाने वाली सांसें हैं और जब ये सांसें बाहर जाती, इस बीच का जो समय है इसे ही हम जीवन कहते हैं, यही हमारा प्राण है। और यही वो समय है जिसको अगर हम समझ ले, कंट्रोल कर ले, तो हम कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ, हम इस दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं सिर्फ अपनी सांसों को कंट्रोल। ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है कि नहीं? बच्चा होने वाला है, लड़का होगा कि लड़की होगा, लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, ये शादी हो रही है, मेरी बेटी नए घर में जा रही है, वहां उसका कैसा जीवन बीतेगा। मैं ये शेयर खरीद रहा हूँ, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए? क्या मुझे ये प्रॉफिट देगा? मैं ये एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ, क्या ये फैक्ट्री मुझे प्रॉफिट देगी कि मुझे नुकसान देगी? ये सब कुछ हम सिर्फ अपनी सांसों से समझ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों से समझ सकते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। 72,000, 72,000 नाड़ियां होती है, जिसका गुच्छा हमारी नाभि पे, हमारे नेवल पॉइंट पे बना हुआ रहता है। वहां से ये दो पार्ट में डिवाइड है। 36,000 हमारी राइट बॉडी में, 36,000 हमारे लेफ्ट बॉडी में। 36,000 नाड़ियां हमारे राइट बॉडी में होती है, 36,000 नाड़ियां हमारे लेफ्ट बॉडी में होती है। इन 36 में सबसे इंपॉर्टेंट होती है 10, और उस 10 नाड़ियों में भी सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं 3 नाड़ियां, जिनको हम कहते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जिनको थोड़ी सी भी योग की जानकारी है उनको ये पता है, लेकिन स्वर योग, स्वर विज्ञान योग नहीं है, ये सिर्फ हमारी नाड़ियों का, हमारे सांसों का विज्ञान। अब हम इन 3 नाड़ियों के बारे में ही सीखेंगे। पूरा स्वर विज्ञान सिर्फ ये 3 नाड़ियों के ऊपर है, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे। जब हम राइट नाक से सांस लेते हैं उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं। जब भी हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये तो नई बात हुई, हम तो दोनों नाक से सांस लेते हैं। तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि भाई हम तो दोनों नाक से सांस लेते हैं। जी हाँ, हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, लेकिन एक बार में हम एक नाक से ही सांस लेते हैं। तो चलिए सबको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एवरीबॉडी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कीजिए। पतला सा पेपर ले लीजिए, पतला सा 2 पेपर ले लीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर, पुराना पेपर जो आप लोगों के पास पड़ा है, 2 पतले पेपर ले लीजिए। 2 पतले पेपर ले लीजिए, सब कोई 2 पतले पेपर ले लीजिए। टेक योर टाइम एवरीबॉडी, ब्रेन, कोई भी न्यूज़पेपर का, कोई भी पुरानी कॉपी, डायरी का 2 पतले पेपर ले लीजिए। जितना पतला होगा पेपर उतना अच्छा। पतला पेपर दोनों नाक के सामने, ये नाक की नॉस्ट्रल्स जो है, हमारे दोनों नाक के 2 छेदे हैं, 2 नॉस्ट्रल है। दोनों नाक के छेदों के नीचे ये 2 पेपर को रखे, सांस को ले और छोड़े। सबको दिख रहा है मेरा राइट वाला पेपर हिल रहा है? आप में से किसी का राइट पेपर हिलेगा, किसी का लेफ्ट हिलेगा। हिला? सबको देखे? सबने देखा? कुंजन जी अनम्यूट Ma'am, करें? right one. Yes, right one. राइट वन। Yes, take a right nostril. Right, Left, right, left. Left, ma'am, left. right. किसी का राइट होगा, किसी का लेफ्ट होगा। अगर आपका राइट नाक से हवा ज्यादा आ रही है, वो पेपर फड़फड़ा रहा है, यानी आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, यानी इस वक्त आप राइट नाक से सांस ले रहे हैं। देखिए कितना बड़ा मिथ तोड़ा है आज हमने। हम सोचते थे हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, दोनों नाक से सांस छोड़ते हैं। जी नहीं, हम एक नाक से एक बार में सांस लेते हैं और उसी नाक से छोड़ते हैं। और फिर तो 1 से सवा घंटे बाद हम दूसरी नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से सांस छोड़ते हैं। हमारे बॉडी का जनरली पैटर्न यही होता है कि हम 1 घंटा में एक नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, फिर 1 घंटे बाद हम दूसरी नाक से सांस लेते छोड़ते हैं। अब ठीक है, अगर आज ये भी आप लोग को पता चल गया तो इसमें भी क्या बड़ी बात है।
इसमें अब बड़ी बात ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये दो भागों में बटा है। हमारा पूरा राइट बॉडी, हम सभी की, मेल या फीमेल, अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, मतलब नहीं है कि आप मेल हो कि फीमेल हो कि बच्चे हो कि बड़े हो, हमारी राइट बॉडी मेल पार्ट है, पुरुष है, और हमारी जो लेफ्ट बॉडी है वो है चंद्र यानी कि स्त्री। राइट बॉडी मेल, पुरुष, सूर्य कहते हैं। लेफ्ट बॉडी हमारी, जिसको हम कहते हैं चंद्र और महिला एंड फीमेल। तो ईश्वर ने हमारे इस बॉडी को दो पार्ट में इसीलिए बनाकर भेजा है ताकि हम जो इस वक्त हमारी जो नॉस्ट्रल चल रही है, हम उस वक्त वो काम करें। जी हाँ, अगर जिनका राइट स्वर चल रहा है, जो इस वक्त राइट नाक से सांस ले, उनको अलग काम करने हैं, और जिनकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है उनको अलग काम करने, तभी हम बीमार नहीं होते हैं। जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चलती है उस वक्त हमको खाना खाना होता है, क्योंकि ये सूर्य है। इस वक्त हमारी बॉडी में, हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है जो कि हमारे खाने को पकाती है। अगर आप सूर्य स्वर में खाना खाते हो, आप ईंट पत्थर तक चबा जाते हो, पचा जाते हो। पहले के लोगों को, संतों को हमने देखा है कितना हैवी खाना खाते थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी एसिडिटी गैस नहीं होती थी। और आज के जमाने में हमें थोड़ा सा खाते ही एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम। क्यों? हम उसको गलत स्वर में, बिना स्वर देखे खाना खा रहे हैं। आप ये वेबिनार के बाद कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन यहाँ कुछ टिप्स आज स्वर विज्ञान के दे रही हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उसी में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखें। खाना खाना है जब भी आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तभी। लेफ्ट नॉस्ट्रल में अगर आपने खाना खा लिया, वो खाना कभी भी पचेगा नहीं, पेट में जाके सड़ता रहेगा, और उसी के कारण हमें स्टोन्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हम जब भी लेफ्ट नॉस्ट्रल में खाना खाते हैं तभी, यानी जब हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है तभी। तो खाना कब खाना है? सबको, छोटे बड़े बूढ़े, लेडीज जेंट्स, किसी को भी। जब भी हमारा सूर्य स्वर चलता है, राइट स्वर चलता है, हम खाना खाते हैं, वो खाना पचता है। आप कितना भी हैवी खाना खा ले, वो खाना आपकी बॉडी में जाकर पचता है। हमने जादूगर को देखा है, राइट? पत्थर खा लेता है, कांच की ट्यूबलाइट खा लेता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। ये कैसे करता है? स्वरों को साध कर। ऋषि मुनियों को देखा है हमने, महीनों बिना खाए, बिना पानी पिए वो रह लेते। कैसे? स्वरों को साध कर। हिमालय में बर्फीली पहाड़ियों में सिर्फ एक धोती पहन के रह जाते। कैसे? स्वरों को साध कर। पानी पे चलना, हवा में उड़ना, धरती से ऊपर उठना, ये सब स्वरों को साध कर ही करते। जब भी हम स्वरों को साधते हैं, हम अपने जीवन में चमत्कार लाना शुरू कर देते। लेकिन देखिए, ये सब बहुत हायर लेवल की बात है। बेसिक में हम यही कहते हैं, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपका सूर्य स्वर चले, आपको खाना खाना है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है, और यही हमारे पेट में वो फायर, वो अग्नि या वो चूल्हा जलाती है जिसमें हमारा खाना पकता है। अगर आप सूर्य नाड़ी के अलावा चंद्र नाड़ी में खाना खाते, पेट में वो, चाहे आप हल्की सी खिचड़ी ही खाएं, पेट में जाके वो खाना सड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया सूर्य नाड़ी का काम। सूर्य नाड़ी में और क्या करना है? सूर्य नाड़ी में हमारे बॉडी में अग्नि जलती है, यानी एनर्जी, हीट रहती है। एक्सरसाइज करना है, डांस करना है, कोई भी भारी काम करना है, सूर्य नाड़ी में ही करना है। कई बार ऐसा होता है ना, आप कुछ भारी बैग उठा रहे हैं, कुछ उठाते हैं, आपके पीठ में चनक आ जाती है, आपके स्ट्रेन आ जाता है, आपके कमर में, आपके बैक में या आपके पैर में मोच आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है। रीजन? आपने सूर्य नाड़ी में नहीं उठाया, आपने चंद्र नाड़ी में वो हैवी काम कर लिया, एंड दैट टाइम योर बॉडी वॉज नॉट रेडी टू डू दैट वर्क। कोई भी भारी काम करने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए, मेहनत का काम करने के लिए हमारी बॉडी कब रेडी होती है? सिर्फ सूर्य स्वर।
सूर्य स्वर को छोड़कर अगर आप चंद्र स्वर में ये सब काम करेंगे, आप जल्दी थक जाएंगे, या तो कर नहीं पाएंगे, या बॉडी में कोई भी तरह का स्ट्रेन या मोच आ जाएगी। तो सूर्य स्वर में हमको क्या करना है? खाना खाना है, और कोई भी हैवी काम करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करनी है। कई लोग कहते हैं ना, हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हमारा वजन नहीं कम होता। क्यों? क्योंकि आप चंद्र नाड़ी में कर रहे हो। इसलिए सूर्य नाड़ी में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, कोई भी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, आप देखोगे कितनी तेजी से आपका वजन कम होगा। पहले तो सूर्य नाड़ी में आप खाना खा रहे हैं तो खाना अच्छे से पच रहा है, कोई भी फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो रही है, और दूसरा आप एक्सरसाइज करोगे तो भी आपकी बॉडी से फैट्स जल्दी हटते हैं। फिर हम अब आते हैं चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल। लेफ्ट नॉस्ट्रल में हमको क्या करना है? जब भी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलती है उसमें आपको पानी पीना है। क्योंकि इस वक्त जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से पानी पी रहे हैं, हमारे पेट की अग्नि नहीं जल रही है, तो हम पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके मिल जाता है। लेकिन अगर हम सूर्य नाड़ी में पानी पीते हैं तो क्या होता है? हमारे पेट की जो अग्नि है वो बुझ जाती है, और हमारा धीरे धीरे डाइजेशन बिल्कुल खराब हो जाता है। कई लोगों को आपने सुना है जो कहते हैं खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, राइट? बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी। लेकिन रीजन हमें किसी ने नहीं बताया। रीजन यही है कि जब हम खाना खा रहे हैं, सूर्य नाड़ी में खाना खा रहे हैं, हमारे पेट में आग जल रही है, और 1 घंटे बाद जब हम हमारी सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी आती है और उस वक्त हम पानी पीते हैं, तो हमारा भोजन सड़ता नहीं है, तब तक वो भोजन पक चुका। सिंपल लॉजिक। सूर्य नाड़ी में खाना खाना है, चंद्र नाड़ी में पानी पीना है। अगर आप सिर्फ यही कर लेते हो, आप देखोगे धीरे धीरे आपके लाइफ में होने वाली जो भी अगर बीमारियां आपको लग चुकी है, उन बीमारियों में कमी आ जाएगी, और फ्यूचर में कुछ बीमारियां आने वाली है उस पे आप अभी से कंट्रोल करो। फ्यूचर में जो बीमारियां, सूर्य स्वर विज्ञान को अगर हम फॉलो करते हैं, हम अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो जो बीमारियां ऑलरेडी हमारी बॉडी में आ चुकी है हम उनको काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, और जो बीमारियां फ्यूचर में अगर हमको कुछ होने वाली है हम उस पर अभी से काबू पा लेते हैं। तो दो चीज हमने आज, दो टिप पहले स्वर विज्ञान के दी थी। पहला, राइट नॉस्ट्रल से खाना खाना है, और कोई भी हैवी काम, वजन कम करने का काम करना है, सब हमको जब हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है तभी करना है। नाड़ियों को कैसे पहचानना है ये हमने देख लिया। 2 पेपर लगाएंगे, जो पेपर ज्यादा हिल रहा है यानी हमारी वो नाड़ी एक्टिव है। चंद्र स्वर में हमको पहला क्या करना है? चंद्र स्वर में हमको पानी पीना है, पहला काम। दूसरा, रात को जब हम सोएंगे, लेफ्ट करवट यानी चंद्र स्वर वाले साइड में सोएंगे। सब कोई रात को, बच्चे बूढ़े बड़े, एनी एज, रात को लेफ्ट करवट सोना है। अगर आप रात को लेफ्ट करवट नहीं सोते हैं, आपकी बॉडी में इतनी ठंड बढ़ जाती है, चंद्र ठंडा होता है ना, आपकी बॉडी में शीत कफ इतना बढ़ जाता है। बड़े लोगों को आप जनरली देखते, कफ की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, बार बार गला पकड़ना और जोड़ों का दर्द। अगर आप लेफ्ट करवट सोना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आप देखोगे आपके जोड़ों का, जॉइंट पेन्स जितने भी है सब कम हो जाएंगे। आपको लंग्स की इश्यूज नहीं होंगे, कफ नहीं होगा, कंजंक्शंस नहीं होगा, थ्रोट्स इन्फेक्शन, ये सारे बंद हो जाएंगे धीरे। और अगर आप लेफ्ट करवट नहीं सोते हो, रात को राइट करवट सोते हो, तो धीरे धीरे ये सारी बीमारियां आपकी बॉडी में आ जाएगी। अगर आज नहीं है तो आ जाएगी। जी हाँ। तो स्वर विज्ञान इज सच अ मिरेकलस साइंस कि हम आने वाली चीजों को भी कंट्रोल कर सकते, सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को चेंज कर। ओके, सबको एक बार फिर से स्वरों को चेक कर लीजिए। काफी नए लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, काफी नए लोग जुड़े हैं। 2 पतला पेपर लेना है, 2 पेपर को 2 नाक के नीचे रखना है, सांसों को भरिए और छोड़िए। एक पेपर आप देखेंगे हिल रहा है, एक पेपर नहीं हिलेगा, कम हिलेगा। देखिए मेरा कितना इजीली राइट पेपर हिल रहा है, यानी इस वक्त मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है।
यानी इस वक्त मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज हैंड रेस करें, हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। जी कल्पना जी, अनम्यूट करें अपने आप को। कल्पना जी। मैडम, जैसे कभी ऐसा होता है कि दोनों चलते हो, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों चलता है नॉस्ट्रिल चलते हो? जी। जब भी दोनों नॉस्ट्रिल चलती है उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना। जब यहाँ जैसे अभी जिनका राइट चल रहा है, राइट चलते चलते जब वो लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो राइट यहाँ आएगा सांस और यहाँ आएगी। तो जब भी वो शिफ्ट होती है नॉस्ट्रल, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होती है, तब कुछ सेकंड्स के लिए हमारी दोनों नॉस्ट्रल चलती है, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। तो हमारी तीन तरह की जैसे नाड़ियां होती हैं। तीन तरह की नाड़ियां होती तो ईडा। जैसे आपने बताया कि कम खाना। हाँ, जी जी। यस मैम, लेकिन जब भी जैसे कि अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने चेक किया तो मेरा राइट चल रहा था, और अभी देखा तो दोनों चल रहा था। तो या तो मेरे ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आप दोनों चलते, जैसे आप दो खाना मिनट खाते बाद समय आपने चालू। आप 2 अच्छा, मिनट बाद कल्पना जी फिर देखिएगा, अगर दोनों चल रहा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ओके दोनों ओके, नॉस्ट्रल 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे खाना खाएंगे तो तभी अपने से हम चेक करें कि राइट चल रही है, तो बाद में फिर उस दूसरी के दरमियान वापस वापस लेफ्ट में भी जा सकती है कि नहीं है सर? हाँ जा सकती है। कि खाली वो तभी सूर्य नाड़ी में ही हम खाना खाएंगे, पूरा चलेगा तो उस समय खाना तक? तो सूर्य नाड़ी में ही खाना है। खाना सूर्य, और एक बार आपने नहीं नहीं, सूर्य नाड़ी में खाएंगे, खाना आपने चेक कर लिया नहीं, कि अगर आपने एक बार सूर्य नाड़ी में खाना शुरू कर दिया तो वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो। यस हेलो मैम। या यस। जो जब हम सर जब आपकी आवाज कैब नहीं आ बुक रही है। करती है तभी हमारी, जब हमको बुक करते हैं तभी हमारी फ्री कार्ड चलती है। Sir, your voice is not clear. Your voice is chirping. व्हेन वी आर हंग्री तो हम फ्री कार्ड देती है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप मैसेज कर आपकी दीजिए। आवाज नहीं आ रही है सर। आप मैसेज कर दीजिए या रीज्वाइन कर लीजिए एक बार, हाँ जी, आप रीज्वाइन। रिज्वाइन कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक भैरव सिंह जी आपका हैंड रेज हो रहा है। भैरव सिंह जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जैसे भी आपने सोने का बताया था, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो किस करवट सोना? लेफ्ट लेफ्ट। मतलब ब्लड लेफ्ट को प्रेशर चलना हाई चाहिए? है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, सबकी सिर्फ एक दवा है, लेफ्ट करवट, यानी लेफ्ट हाथ को, लेफ्ट कंधे को दबा के सोना है। अब कई लोग कहते हैं उनको हार्ट की सर्जरी हुई है या कंधे का प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट में नहीं सो सकते हैं। कई अगर लोग लेफ्ट लेफ्ट को दबा के सोएंगे तो फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट लेके सो। राइट, तो राइट राइट चलेगी? हाँ राइट चलेगी बिल्कुल। तो राइट चलाना चाहिए। रात को, रात को जब चंद्रमा रहता है तब हमको राइट, भैरव सिंह जी आपको आइडिया है तो आपके लिए मैं बता दूं कि हमको तब रात को राइट ही चलना चाहिए। ये हम लोग काफी डिटेल में एडवांस में भी बात करते हैं कि रात को 10 घंटे भी अगर हमारी राइट चलती है हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उस वक्त चंद्र का समय होता है और हमारी बॉडी को हीट की जरूरत रहती है, नेचुरल हीट की। आप एसी भी चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रात को जितना आप राइट चलाओगे उतना ही बेटर होगा। इसीलिए हम रात को लेफ्ट करवट सोने के लिए सबको बोलते हैं। इंद्रनील जी। हाँ मैम, आपने जैसे बताया कि खाने के वक्त हमारा राइट चलना चाहिए और पानी पीते वक्त लेफ्ट, बट अगर ऑपोजिट सिचुएशन है तो कैन वी चेंज इट? Yes, so we can change it. When we will do the course, we will know there are many ways of changing. Not only one, there are many ways of changing. So whatever you are comfortable in, you adopt that way.
और जब आप थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 10 या 15 डेज अंदर, उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी नाड़ी, आपकी बॉडी को जो स्वर चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आपको भूख लगेगी तब आप देखेंगे आपका सूर्य चालू हो गया, जब आपको प्यास लगेगी आप देखेंगे आपका चंद्र चालू हो गया। ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल अडॉप्ट टू इट विदिन 10 डेज। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि शरीर में वाटर का रिटेंशन हो जाता है, पानी भर गया, पैरों में सूजन आ जाती है, रात को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, कितना भी पानी पी लो फिर भी गला सूखता रहता है, मुंह सूखता रहता है। रीजंस क्या है? आप सही स्वर में पानी नहीं पी रहे हैं, आप उसको स्वरीय स्वर में पी रहे, तो उसकी आपकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रही। दैट इज द रीजन, बिकॉज खाना सूर्य में है, पानी के लिए आपकी बॉडी बनी है चंद्र स्वर में, और आप चंद्र स्वर में अगर पानी नहीं पीते हो, आपकी बॉडी उस वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करती, आपकी बॉडी में सूजन आ जाता है, आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, और बार बार आपका मुंह सूखता है। आपको जो कहते हैं ना पानी पी के तृप्ति नहीं मिली, वो तृप्त नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन। थैंक यू मैम। शाइकीबन जी, मैम इट्स मी मैम, मौसमी, वो मेरा ओके, ओ हेलो। हेलो मैम। मैम जो हम रात को लेफ्ट करवट लेके सोते हैं, तभी वो ऑपोजिट मतलब राइट वाला एक्टिव होता है, सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है। अगर दिन में सोए तो मैम, दिन में थोड़ा सा नैप ले। दिन में हमको राइट करवट, अच्छा। दिन में राइट करवट। हमने अपने वेदों शास्त्रों में पढ़ा ना, वाम पुष्की, दिन में वाम पुष्की, रात को दाम पुष्की। अच्छा तो में आप पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि दिन में खा के भी अगर हम रेस्ट करते हैं तो कौन सी कर, हमेशा वैसे वाम पुष्की ही करने की होती है। जब भी हम खाना खाते हैं हमको लेफ्ट करवट ही सोना होता है, लेकिन दिन में अगर आप ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं, लेट रहे हैं, राइट कर। ठीक है, ऑपोजिट, रात के ऑपोजिट दिन में होगा। और मैम अगर मतलब कुछ मतलब नाड़ियों का जैसे चेंज करना होगा, वो आप बाद में मतलब एडवांस में वो हाँ, आएगा। पहले तो नाड़ियों को पहचानना सिखाना होगा मौसमी जी, कितने दिन तक तो जी नाड़ियों पहचान में ही नहीं आएगी। जी जी, या, ठीक है, थैंक यू मैम। नाड़ी कैसे चल रही है, चलिए फिर से कोई लोग पूछ रहे हैं, आई विल टेल अगेन। 2 पतला पेपर लीजिए, बिल्कुल थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, अपने दोनों नॉस्ट्रल्स के नीचे रखिए, इनहेल एंड एक्सेल। आप देखोगे एक पेपर हिल रहा है, एक पेपर जोर का हिलेगा, एक हल्का हिलेगा। जो पेपर ज्यादा जोर का हिलेगा यानी आपकी वो नॉस्ट्रल इस बार वो स्वर वर्क कर रहा है। स्वर विज्ञान के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, न बारम न ग्रम न तिथ्यम न नक्षत्रम, न तिथ्यम न नक्षत्रम न वारम न ग्रहम, सिर्फ स्वरम। यानी वार तृतीय नक्षत्र कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है आपका स्वर। अगर आप अपने स्वरों को पढ़ना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, तो आपको ये वार देखना, नक्षत्र देखना, तिथि देखना, ग्रहों को देखना यानी एस्ट्रोलॉजी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वर आपके लिए हर तरह की प्रिडिक्शन कर देता है। इस इंसान से आप मिले, सच्चे की झूठ कह रहा है, आपका स्वर बता देता है। नया बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, वो आपको फायदा देगा कि नुकसान देगा, आपका स्वर बता देता है। आप एक शेयर खरीद रहे हैं, वो शेयर में आपको कितना प्रॉफिट होगा, स्वर बता देता है। कोई प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा जो होगा, गर्ल होगा कि बॉय होगा, आपका स्वर बता देता है। और जो होने वाला बच्चा है उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये भी आपका स्वर बता देता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये भी आपके स्वरों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि अगर आप स्वरों को ठीक से समझ जाए तो आप खुद अपनी मृत्यु का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद या इतने सालों बाद मेरे मृत्यु का युग। और हमारे जो पुराने बाबा लोग थे, महात्मा लोग थे, हमने देखा है बहुत सिद्ध थे, वो ये सब बता देते थे। ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने स्वरों को, हमारे स्वरों में बहुत ताकत है, बहुत सिद्धि है। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर एक बार आप सिलेबस इतना देर चाहे शेयर कर हाँ, ले। मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपके सामने स्क्रीन पे पूरा कंटेंट आ रहा है कि हम लोग इसमें बेसिक और एडवांस क्या 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 कराएंगे, कैसे कराएंगे। मैम प्लीज। हाँ, 5 जनवरी से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है।
ये कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक एंड एडवांस। अगर आप सिर्फ बेसिक भी कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में एक कंफर्टेबल चेंज ला सकते हो। बेसिक में भी हम इतना कुछ कवर सिखा कराते हैं। इसमें हम बताते हैं स्वर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, स्वरों को कैसे पहचानना है, स्वरों को कैसे चेंज करना है, स्वरों में कौन से स्वर में हमको काम करना है, किस तरह से हम कुछ कुछ अपनी बीमारियों को स्वरों द्वारा कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमें बिजनेस में, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमको कैसे स्वरों को हैंडल करना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्वरों को कैसे हैंडल करना है, आपके बच्चे की शादी हो रही है, लव लाइफ हो रहा है, शादी अच्छे से चले ये हमको कैसे पता चलेगा, उसमें हमको कैसे स्वरों को हैंडल करना है, प्रिडिक्शन के लिए स्वरों को कैसे हैंडल करना है, इंट्यूशन के लिए स्वरों को कैसे हैंडल करना है, जीवन में हमारे लक रहे, हमको यात्रा करनी है तो यात्रा हमारी सेफ रहे, किसी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं या निगोशिएशन कर रहे हैं तो वो हमारा कैसे सफल रहे, या वो इंसान झूठ बोल रहा है कि सच हमको कैसे पता चले। हम इसमें एक 360 डिग्री प्रोग्राम करते हैं जिसको हम मॉर्निंग रिचुअल बोलते हैं। अगर आपने वो मॉर्निंग रिचुअल कर लिया तो कहते हैं स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है, जो आपकी तकदीर में नहीं है वो भी आपके पास खींचा चला आता है, अगर आप प्रॉपरली वो मॉर्निंग रिचुअल करते हैं। तो जिसके बारे में पूरा हम बेसिक में ही बताएंगे। हर स्वरों का दिन होता है, तिथियां होती है, कौन से डे में कौन सा स्वर चलना चाहिए, डे वाइज, तिथि वाइज, इसी को हम मुहूर्त बोलते हैं। आप अपना रोज का मुहूर्त खुद निकाल सकते हैं। ये सब हम स्वर विज्ञान बेसिक में इतना कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एडवांस का कोर्स आता है। एडवांस में हम रिक्तांग, पूर्णांग और यहाँ पे हम वशीकरण भी सीखते हैं। वशीकरण भी सीखते हैं। पंच तत्व महाभूतों से हमारा शरीर बना है और हम एक बार में पंच तत्वों में जाकर ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन हमने अगर इन पंच महाभूत पंच तत्वों को साध लिया तो जीवन में शायद और कुछ को जानने की, समझने की, साधने की जरूरत ही नहीं रहती है। इन पंच तत्वों के बारे में साधना, समझना हम पूरा एडवांस सेशन में करेंगे। तत्वों को अगर हम समझ के प्रिडिक्शन करते हैं, वो प्रिडिक्शन हमारी 200% करेक्ट होती है। कहा जाता है सूरज एक बार पूरब की जगह पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन तत्वों को पहचान के स्वर विज्ञान में किया हुआ प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता। अपने जीवन को, अपने ऑस्पिशियस को, लाइफ को कैसे ऑस्पिशियस बनाए स्वर विज्ञान के द्वारा। हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, फोटो रखते हैं, मंदिरों में हम दर्शन के लिए भी जाते हैं। कहीं जाकर हमको बहुत जल्दी फल मिल जाता है, कहीं जाकर हमें बहुत टाइम लगता है। तो कैसे पता करें कौन सी मूर्ति सूर्य नाड़ी की है, चंद्र नाड़ी की? जी हाँ, मूर्तियों का भी नाड़ी चलती है। तो कौन सी हमें रखनी चाहिए? गुप्त स्वर चलते हैं, उन गुप्त स्वरों को कैसे पहचानना चाहिए? किसी को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करना है? हेल्दी और लॉन्ग लाइफ कैसे जीना चाहिए, क्वालिटी भरा जीवन जिसे हम सब सितारा जीवन कहते हैं, वो हम कैसे जी सकते हैं? ये बेसिक और एडवांस मिलाकर हम सब कुछ सीखेंगे। इसमें हम आपको बेसिक, एडवांस पूरी रिकॉर्डिंग देंगे, पूरा पीडीएफ देंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट अगर आप एडवांस करते हो तभी मिलेगा। सिर्फ बेसिक में हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। और ग्रुप में राज सर और मैं दोनों रहेंगे, मैं और राज सर दोनों रहेंगे। तो कोई भी क्वेरीज अगर आप लोग ग्रुप में डालते हो तो जब भी हम कंफर्टेबल होते हैं, फ्री होते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर ग्रुप में मिलता है। ये कोर्स 5 तारीख से शुरू हो रहा है। 7:15 बजे हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। एंड इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही कम रखी है, 1500 बेसिक का एंड एडवांस का 2500। अगर आप इस दोनों में एक साथ एनरोल करते हो तो 3300 यानी 700 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलता है। सर एंड पेमेंट डिटेल सर ने दे रखी है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस अमेजिंग कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। और अगर कोर्स में नहीं भी आप आते हैं तो जो टिप आज हमने शेयर किया प्लीज उसे जरूर फॉलो करें, उसी में आपको अपनी लाइफ में चेंज देंगे। मैं एक मिनट और शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये पूरा आर्ट वर्क है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेना आपको इजी रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मार्च और बेसिक 5 days 1500 रुपीज, एडवांस 7 days। ठीक है, तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर है पेमेंट का और कौन से दिन का होगा। क्लासेस हम 3 क्लास, जो फर्स्ट 3 क्लासेस होंगी
उसका टाइमिंग हम लोग 7:15 कर रहे हैं, और जो 2 क्लासेज होंगी उसका टाइम हम करेंगे 9 PM का, राइट। उसके बाद हम लगभग 1 वीक का गैप लेते हैं। अभी हर बार जो भी बेसिक एडवांस होता है, 1 वीक का गैप इसलिए लिया जाता है कि आपने जो भी सीखा है ना, उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जब एडवांस में जाते हैं हम बहुत कुछ सीखेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को अपने वश में करना, कोई बात मनवाना, लड़का होगा लड़के, बहुत सी चीजें ऐसे हम सीखते हैं, ठीक है। जब तक हमें बेसिक की नॉलेज नहीं होगी हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये जब आप पूरा सीख लेंगे तब जाके आपका पूरा कहते हैं ना, पूरा एक पैकेज बन जाएगा। तो ये अगर हम लोगों ने एक स्पेशल पैकेज बनाते हैं, हर बार हमारा ऐसी होता है कि अगर आप इकट्ठा एनरोल करते हैं तो 3300 आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले हम करके देखें तो 1500 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। 5 दिन का क्लासेज होगी। अगर हमें लगता है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा है, 1 दिन एक्स्ट्रा लेने के, हम 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, या क्लासेज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एडवांस 7 डेज का होगा। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप में आएगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी मैम, अब किसी का कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये वाले सेशन की रिकॉर्डिंग राज सर के अध्यात्म राज के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब में ये वीडियो देख के वहां से भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भावना जी। मैडम मैं कुछ लोगों को पैसा दिया है, उन्हें वापस नहीं दे रहे, इसके लिए तो स्वर विज्ञान से हम करते हैं इसमें। स्वर विज्ञान में हम सीखते हैं कि किस तरह से अगर किसी ने इसमें जो मॉर्निंग रिचुअल की मैंने बात की, हम उसके थ्रू भी करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक है स्वर विज्ञान की जिसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि आपके दिए हुए पैसे मिल जाएं। स्वर विज्ञान में हम गारंटी आ जाएगा कहते हैं, मैडम? स्वर विज्ञान में हम कहते हैं कभी भी वेडनेसडे को किसी को पैसे नहीं देना, सूर्य स्वर में किसी को पैसे नहीं देना। सूर्य स्वर में सूर्य अगर सर में आपने पैसे दे दिए, सुषमना में आपने पैसे दे दिए, तो सूर्य स्वर में पैसे दे दिए, नहीं आएंगे। तो चंद्र हम सर में देना है। टेक्निक, हाँ हम लोग टेक्निक सिखाते हैं किस तरह से पैसों का लेन देन करना, और भी बहुत कुछ है। पैसों का लेन देन हमें कैसे करना चाहिए, बिजनेस में कैसे करना चाहिए। अगर आपके पैसे डूब गए हैं, आपने कौन से स्वर में दिया है, अगर उस स्वर में उस तत्व में दिया है तो पैसे नहीं आएंगे, दूसरे तत्व में दिया तो आने के चांसेस है। तो काफी कुछ हम बात करते हैं। बाकी नहीं वो सीख जो लोग मैसेज कर रहे हैं, आप बोलेंगे पूछेंगे तो ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ जाएगा। एक्चुअली मैसेज जब हम बात करते हैं तो स्वाति जी, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि एडवांस करने के बाद आपको कहीं और कोई कोर्स करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम 100 नहीं 500% अपनी एंड से कोशिश करते हैं सब कुछ आपको समझाने की, सिखाने की। लेकिन नॉलेज कहीं भी असीमित नहीं रहता, कहीं रुकता नहीं है। हो सकता है आपको कहीं कुछ और मिल जाए। तो मैं इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकती मैं, लेकिन मेरे नॉलेज में जितनी स्वर विज्ञान के जितने क्लासेस हैं उन सबसे ज्यादा नॉलेज अभी तक तो मैं ही दे रही हूँ। और कहीं आपको कुछ और मिलता है तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि कई बार होता है, कई बच्चा होता है स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है उसके बाद उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, और कई बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद भी 3-3 ट्यूशनें लेता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? Ma'am, for how long is this course? From what timings? From टाइमिंग 7 to हमारा बेसिक का कोर्स इज फॉर 5 days, advance is for 7 days. In between the basic and the advance, we will take a gap of 1 week so that you all can practice the basic things. Then you can jump to advance. Basic 5 days का होगा, 3 days क्लास होगी 7:15 पे and 2 days क्लास होगी 9 बजे। बेसिक 7:15 to 7:15 to we generally go till 8:30। 1 Acha. घंटे से ज्यादा लग जाता है क्लास। Suppose I missed one day. You will get So the recording of all the sessions, and we generally do a little recap on the second day too. okay, thank you, thank you. मैम इसमें कोई रेमेडीज वगैरह आती है क्या? हाँ, स्वर विज्ञान से रिलेटेड रेमेडीज। आई वोंट टॉक अबाउट एनी अदर रेमेडीज, ऑल रेमेडीज वी विल टॉक रिलेटेड टू स्वर विज्ञान, कि स्वर विज्ञान के थ्रू आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सीमा लालवानी जी।
मैम जिनकी सर्जरी हुई है वो कर सकते हैं? कोई भी बॉर्न बेबी से लेकर कर सकता है। इनफैक्ट जो बॉर्न बेबी होता है ना, कभी आप बॉर्न बेबी को लेटा हुआ देखेंगे ना, वो पॉटी करता है तो आप देख लो, मतलब हम स्वर विज्ञान में जो जो चीजें बोलते हैं ना, बॉर्न बेबी जनरली 1 से 2 साल तक पूरा स्वर विज्ञान ही फॉलो करता है, उसमें वो इनेट होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इन आवर लाइफ स्टाइल वी फॉरगेट थिंग्स, वी स्टार्ट जंपिंग ऑन थिंग्स, हम भूल जाते हैं। तो सर्जरी वाले कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट कर सकते हैं, एनी वन कैन डू। स्वर विज्ञान में ऐसा कुछ करना नहीं, आपको अपनी बॉडी को नहीं, आपकी देखिए जिनकी सर्जरी है सांस तो वो भी ले रहे हैं ना, तो यू जस्ट हैज टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ब्रेथ, और कुछ नहीं करना है। हम आपको प्राणायाम करने नहीं बोल रहे हैं, योगा करने नहीं बोल रहे हैं, बॉडी को हार्ड वर्क करने नहीं बोल रहे हैं। वी आर जस्ट टेलिंग यू डू अकॉर्डिंग टू, यू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर स्वर टू मेक योर लाइफ मोर ऑस्पिशियस। सांस तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीका, कौन से काम में कौन सी सांस को काम में लेना है, हम ये सिखाएंगे। कल्पना जी प्लीज अनम्यूट। मैम एक बार मैं बोलना चाहूंगा, काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी। मैं आपको एक बार दोबारा फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगी। एक मिनट, और यूट्यूब का लिंक जब तक यूट्यूब बंद नहीं करेगा अपना यूट्यूब चैनल, वो लिंक रहता है। तो पता ही है आपको, यूट्यूब चैनल पे जो चीज चली जाती है यूट्यूब पे रहती है, लेकिन वो केवल आप लोगों के लिए होगी जो आप क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। पब्लिक वाला चैनल अलग होता है और आपके लिए अलग होता है, तो वो आप ही देख सकते हैं। और कभी भी एक लिंक मिलेगा, कोई उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा क्लिक कीजिए, आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके पूरी की पूरी एज इट इज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। हम ये कह सकते हैं जब तक चैनल चलता है, राइट। दूसरा, आपको जो पीडीएफ मिलेगी इजीली आपको मिल जाएगी, कोई ऐप के थ्रू नहीं मिलेगी जिसमें आपको खुलेगी, आप डाउनलोड करके उसको इजीली प्रिंट आउट कर सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगे इसके अंदर आपको, हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल जाएगी, काफी सारा नॉलेज है, ज्ञान है। इतनी बड़ी पीडीएफ आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिल जाएगी। तो पीडीएफ मिलेगी, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। अध्यात्म राज में जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो लोग नए हैं तो उनको बता दूं कि अभी तक जितने भी बैचेस लिए हैं, आई थिंक 5 या 6 बैचेस जा चुके हैं हमारे। हर 2 महीने में एक बैच निकलता है, तो आज भी उन ग्रुप के क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है कि ऐसा नहीं है, और आपको पूरा डिटेल आता रहेगा। जो भी अपडेट होगा ना स्वर विज्ञान का, कृति मैडम के पास नॉलेज अपडेट होती रहती है, जो भी अपडेट होगा, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा डे, आज कौन सा स्वर में बात करनी है, काम करना है, वो अपडेट होता रहेगा। तो इतना मैं जितना भी मैंने भी सीखा लोगों के थ्रू, मैंने भी अलग अलग कोर्सेज किए जब हम लोग इस लाइन में आए थे। और लेकिन अध्यात्म राज में आने के बाद मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आपको मतलब क्वेश्चंस के लिए या आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी, आप बताइए, आपका हैंड रेज हो रहा है। हेलो जी जी सर, मेरा सर ने, मैडम ने मेरा बोला था, करूँ मैं? कल्पना शाह। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ, मैम से प्रश्न था कि जैसे हम अभी पैसे दे रहे हैं तो उस समय में पहले हमें चेक करना है फिर पैसे देने, ऐसा होता है कि वो सीख लेंगे तो अपने आप होगा? मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो, बिल्कुल कविता जी, मैंने शुरू में अनम्यूट किया, जब तक, वहां से नहीं, अनम्यूट ही है, हाँ अनम्यूट ही है, हाँ, सॉरी। हाँ, शुरू मैंने में तो पूछ रहा था कल्पना कि जी जब, आपको चेक कर कर के ही काम करना पड़ेगा ना, शुरू में तो आपको इतना नहीं पता चलेगा ना। शुरू में तो हर वक्त आपको 15 दिन, महीने भर तो चेक कर करके ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, बिना चेक किए आपको समझ में आ जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपको बिना चेक किए समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। नहीं, लेकिन हमें जैसे उसके बाद प्रैक्टिस कितने दिन, मतलब कैसे, किस तरह से करनी पड़ेगी? वो मैं नहीं बोल सकती सोनम, वो मैं कैसे बोलूं कल्पना जी, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे जाकर, मैं आपको चेक नहीं कर रही हूँ। हो सकता नहीं है नहीं कोई नहीं, बहुत प्रैक्टिस कर रहा है तो 1 हफ्ते में आ जाएगा, किसी को 1 महीने में आएगा, किसी को शायद 6 महीने में भी नहीं आएगा। स्वर विज्ञान इस पूरा प्रैक्टिकल कोर्स, मैं नोट्स दूंगी, मैं मेरे तरफ से सिखाने में कोई कमी नहीं रखूंगी, लेकिन जी स्टूडेंट जी, कैसा है और वो कितना होमवर्क कर रहा है वो वो तो मैं नहीं पता देख। है, वो तो आपका हाँ, पता है, बहुत मेहनत करते हो और बहुत अच्छा सिखाते हो, प्रश्न ही नहीं है उसका। तो आप कितना होमवर्क करोगे कल्पना जी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। देखिए, प्रैक्टिस इसमें ये होती है कि आपने जैसे खाना खाना है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है,
तो आपने चंद्र को सूर्य स्वर में कैसे लेकर आना है वो आपको प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है आपको डेली बैठ के आधा एक घंटा मेडिटेशन करना है आपको या कुछ कुछ नहीं। और करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। स्वर विज्ञान में अलग से बैठ के कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। ये हम चलते फिरते घूमते, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। स्वर विज्ञान ऐसा साइंस है जिसके लिए अलग से आपको कि टैरो सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करना हो रहा है, रोज 1 घंटे मेडिटेशन करना हो रहा है, कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उसको करना हो रहा है। इसको करना नहीं है कि सांसें तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी चल रही है, सिर्फ उसको समझना है। जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा रहता है, वो तुतला के बोलता है, तो हम उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सांसों के लिए भी यही कहती है, गूंगी सांसें, इनकी भाषा को समझने की जरूरत है और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा स्वर जल्दी उखड़ जाता है जब प्राणायाम करती हूँ ना, तो जल्दी से उखड़ जाता है और फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा। हाँ, तो स्वरों को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। सोनम जी। मैम, स्टडी करते समय कौन सी नाड़ी शुरू रहनी चाहिए? स्टडी में भी हमारा अलग अलग आता है, कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी में चंद्र सर। स्टडी में चंद्र, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? All the question has been answered. Sir, all the question has been answered, I think. चलिए, थैंक यू वेरी मच। और काफी लोगों ने ज्ञान लिया, अभी भी 71 है लोग यहाँ पे। और अभी आपके पास डिटेल सारी आ जाएगी। अगर किसी को डिटेल के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में आ जाएंगी। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं करना चाहिए। 5 तारीख को हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम पूरे इंडिया से हैं, अलग अलग जगह से हैं हम लोग, बहुत सारे लोग मिलके हम काम करते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, मैम कोलकाता से। नहीं सर, हम लोग यहाँ मिले सुर, हम मेरा तुम्हारा जी। मैं कोलकाता से हूँ। क्या कह रहे हैं बाबाना जी? बाबना जी, मैं कोलकाता से हूँ। तो ये हमारे सुर मिले और सुर लेकर चला मैं अकेला, और मिलता गया मेरे को पूरा झमेला। चलो, एक निकल गया, झमेले का मतलब है। और हमारा साथ बढ़ता गया। चला अकेला था, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा, एक लाइन, एक पूरा कारवां मेरे साथ था। आज हम लोग लगभग 7 से 8 टीचर्स हैं। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। अध्यात्म पर आज को 3 साल हो गए थे हमारे, 30 जनवरी को। और 3 साल के अंदर कहाँ से हम कहाँ पहुंचे, ये आप यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे। हमारा उसमें है एनिवर्सरी प्रोग्राम, जो लोग नए आए हैं। तो ये आप लोगों का सपोर्ट है, हम लोगों का पूरा डेडिकेशन रहता है। अभी मेरा निम्बोलॉजी का कोर्स खत्म हुआ था, लगभग 100 लोग थे उसके अंदर। जबरदस्त कमेंट्स, रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के। छोड़ना नहीं हम लोगों को ना, उनको हम लोग जब जुड़ते हैं ना, तो जितना भी क्वेरीज होगी, लाइफ टाइम क्वेरीज, हम उनको सॉल्व करेंगे। ये चीज रहती है। और यही हम लोग बोलते हैं कि आप भी आगे अगर सिखाओगे, आपको भी आगे ऐसे करना है। तो ये एक तरीके से हमारे गुरु द्वारा दिए गए संस्कार हैं जो हमारे अंदर है, और हम वही संस्कार आगे देना चाहते हैं। कहते हैं ना, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, जैसा बांटोगे वैसा मिलेगा। मेरा हर यूट्यूब चैनल पे ये मेरा एक लाइन रहती है, हम लोगों ने देना सीखा। ऊपर वाले की गॉड ग्रेस है, हम लोगों को जो मिला, स्काई इज द लिमिट मिला। मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग टीचिंग में आएंगे और हमारा एक इंस्टीट्यूट होगा, इतने सारे लोग मिलकर काम करेंगे। क्योंकि एक आदमी कभी भी सारी चीजें नहीं बता सकता, समझा सकता। हर आदमी की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बहुत कुछ है कहने को तो, लेकिन जब जब आप हमसे मिलते जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, आपको हमारे बारे में सब पता लगता रहेगा, ठीक है। जरूर मिलेंगे सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं 5 तारीख को। उससे पहले आप लोगों का स्क्रीनशॉट हमारे पास आएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। मेरा नंबर रहेगा उसके अंदर, आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। बाकी जो नंबर पेमेंट का रहेगा, उस पर आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजना। तो धन्यवाद ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।